नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन छोटी छोटी जानकारियां लेते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन का अपन ने दूसरे अध्याय में पूर्ण कर लिए हैं। छोटी छोटी जानकारियों में अपन बात करते हैं राव चंद्रसेन के संबंध में। राव चंद्र सेन के संबंध में, जिसका कार्यकाल 1562 से 1581 तक था। 1562 से 1581 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। तो इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो अपन को बताना है कि राव चंद्रसेन ये मालदेव की झाला रानी, जिसका नाम था स्वरूप दे, इस रानी का नाम ये था। तो राव चंद्रसेन मालदेव की झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। अब क्वेश्चन क्या है कि राव चंद्रसेन के पिता का नाम और माता का नाम क्या था। तो आपको बताना होगा पिता का नाम मालदेव और माता का नाम झाला रानी स्वरूप दे था। भैया चंद्रसेन भाइयों में सबसे छोटा होते हुए भी पिता के मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 को 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मालदेव की मृत्यु के बाद छोटा होते हुए भी राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठा, क्योंकि यह योग्य था, इसलिए गद्दी पर बैठा, मारवाड़ का शासक बन गया। मारवाड़ का शासक, मारवाड़ जिसमें मूलतः है जोधपुर शामिल है, मारवाड़ का शासक बन जाता है। ऐसी स्थिति में अब इसका बड़ा भाई नाराज हो जाता है। बड़ा भाई राम अकबर के शरण में चला जाता है। बड़ा भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है और शरण में जाकर के और सहयोग की गुहार करता है कि मेरा सहयोग करे, सहयोग की प्रार्थना की जाती है। अकबर था, अकबर को यही चाहिए, अकबर इसी भ्रम में था कि कोई मेरे पास आए और किसी के घर के खूट का फायदा मैं उठाऊं, उसको तो चाहिए यही था। तो उसने अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर की सेना दे दी। अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर सेना भेज दी लड़ने के लिए। किसके सहयोग में?
राम के सहयोग में जोधपुर अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज दी। विद्यार्थियों, राव चंद्र सेन जोधपुर से भाग गया और भद्राजुन जाकर उसे शरण लेने पड़े। क्या क्या होता है देखिए, राव चंद्रसेन भागकर भद्रा जून में शरण ली, लेकिन यहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और राव चंद्रसेन के पीछे पीछे सेना भद्राजुन भी चली जाती है। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, इसका पीछा आगे तक होता रहा। भद्राजुन अकबर ने सेना भेज दी और इसके बाद राव चंद्रसेन भागकर सोजत चला गया, जो पाली में है, सोजत सिटी, और इसका भतीजा अर्थात राम का पुत्र कल्ला है, उसको सोजत पहुंचा दिया। लेकिन सेना वहां भी पीछा करते हुए आई, यहां से भाग करके और राव चंद्रसेन ने सिवाना में शरण ले, सिवाना है वहां पर शरण ले, बाड़मेर में, सिवान में। इसके बाद ये सारण की पहाड़ियों में चले जाते हैं। सारण जो पाली में है और सिवान जो बाड़मेर में है। इस प्रकार से जैसे ही अकबर ने अपनी सेना को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा तो भद्राजुन छोड़कर वहां से जोधपुर छोड़ करके भद्राजुन गया और राव चंद्रसेन भग गया डर की वजह से। वहां पीछा किया तो सोजत भग गया, सोजत से पीछा किया तो सिवाना भग गया, सिवाना ने पीछा किया तो सारण की पहाड़ियों में चला गया जो पाली में है। और वहीं पर 11 जनवरी 1581 को उनका देहांत हो गया। यहीं पर इनका देहांत हो गया 11 जनवरी 1581 को। 11 जनवरी 1581 को यहीं पर इनका देहांत हो गया। इस प्रकार से राव चंद्रसेन के बारे में अपन को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें ही, इसमें बड़ा प्रश्न तो आता नहीं है, छोटा ही प्रश्न इनमें से कोई आ सकता है। जैसे कि राव चंद्रसेन के खिलाफ किसके नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? ठीक है, इनके भाई का नाम क्या था? भाई नाराज क्यों हो गया? ये अपन को बातें याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बीकानेर का रायसिंह। बीकानेर, विद्यार्थियों इनकी तो एक कहानी ही अजीब है। रायसिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। कौन? रायसिंह, बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। विद्यार्थियों, अकबर का यह विश्वास पात्र बन जाता है
और विश्वास पात्र बनने के कारण 1572 में जोधपुर को जीतकर 1572 ईस्वी में जोधपुर का जीतकर वहां का प्रतिनिधि बना देता है, वहां का इसे उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, वहां अधिकारी बना देता है। कौन? अकबर जोधपुर का अधिकारी बना देता है। पहले तो कब? कल्याण राठौड़ के जिंदे जी राय सिंह को 1572 में जोधपुर जीत करके जोधपुर दे देता है, वहां का अधिकारी नियुक्त कर देता है। विद्यार्थियों ध्यान रहे, फिर कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है 25 सितंबर 1574 को, यानी ध्यान रहे 1574 ईस्वी का कल्याण मल की मृत्यु हो जाती है। कल्याणमल की मृत्यु होने के कारण 1534 में राय सिंह को बीकानेर बुला लिया जाता है और उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, अर्थात वहां का राजा बना दिया जाता है, राज तिलक कर दिया जाता है। विद्यार्थियों जैसे ही उसने यहां पर बीकानेर का राजा बना, तो बीकानेर का राजा बनने के बाद अब राय सिंह है, इस राय सिंह को कई जगह पर विद्रोह करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। राय सिंह ने कई जगह पर विद्रोह को दबाया। विद्यार्थियों अकबर ने ही खुश होकर के इसे राय की उपाधि दी थी, रा की उपाधि अकबर ने दी थी, इसलिए इसके विजय अभियान से खुश होकर के। लेकिन एक घटना देखिए जो महत्वपूर्ण है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के दौरान यहाँ के पशु, मनुष्य आदि सभी यहाँ से चले गए, ठीक है। लेकिन राय सिंह ने जगह जगह पर सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। अकाल पड़ा, राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले, प्लस पशुओं के लिए चारे पानी के व्यवस्था की। अच्छा विद्यार्थियों, लेकिन ध्यान रहे जब राय सिंह को दक्षिण भारत में भेज दिया जाता है विजयाभियान के लिए, तो बीकानेर में पैदा होने वाला एक भाग का पौधा वहां पर मिल जाता है। किसको? राय सिंह को वहां पर भाग का पौधा मिल जाता है जो कंटीला होता है। विद्यार्थियों कहा जाता है ये झाड़ी रेगिस्तान में बीकानेर में देखी जाती है।
कहा जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि जैसे ही फाग का पौधा राशि को वहां दिखाई दिया तो राजा राय सिंह फाग के पौधे की लिपट गया, बाण भर ले और लिपट कर रोने लगा। फाग के पौधे के जो कांटे थे शरीर में चुभ गए और राय सिंह कहने लगे, तू स्वदेशी रूखड़ा, मैं परदेशी लोग, महने अकबर टेढ़िया क्यों तू आयो हो, अर्थात तू देशी पौधा है, हे भाग तू देशी पौधा है, तू बीकानेर में उत्पन्न होने वाला है, मरुस्थल में उत्पन्न होने वाला है, वहां का देशी रूखड़ा है, और मैं परदेशी व्यक्ति हूं कि यहां मैं प्रदेश में आया हुआ हूं, और मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है, पर हो तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी अकाल की वजह से उस स्थान को छोड़ आया है? मैं तेरी वहां पर व्यवस्था करता, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फुट फुट करके रोने लग गया और उसके चिपक जाता है। विद्यार्थियों, बताया जाता है कि इस घटना के बाद वो बीमार हो गए और कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो जाता है। ये थे बीकानेर के राय सिंह। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। देखिए विद्यार्थियों, सिख धर्म के बारे में हमें सामान्य डिटेल लेनी है। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। प्रादुर्भाव एवं विकास। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। विद्यार्थियों, सिख धर्म के प्रादुर्भाव एवं विकास के कारण की चर्चा करते हैं कि सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास क्यों हुआ। ध्यान रहे, मुस्लिम धर्म की स्थापना के कारण हिंदुओं को दूसरे दर्जे पर ला दिया गया। अतः हिंदू धर्म का पुनः उत्थान करने हेतु सिख धर्म का उत्थान हुआ। इसके बाद मुस्लिम कट्टरता के कारण आपसी संघर्ष होने लगा, आपस में मरने लगे, तो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और सिख धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। नंबर 3, देवालयों के स्थान पर
मस्जिदों की स्थापना की जाने लगी कि जहां मंदिर थे, देवालय थे, वहां पर अब धीरे धीरे मस्जिद बनाई जाने लगी, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं कर रहा था। इसके बाद असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बन गया था। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बन चुका था। इसी प्रकार बताना है कि इस समय जो अन्य धर्म थे उनका प्रचार प्रसार हो रहा था। इन कारणों से गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। किसने की? गुरु नानक देव ने। अब मैं आपको थोड़े से सिख धर्म के जितने गुरु हैं उन गुरुओं के बारे में उनके जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए सिख धर्म के गुरुओं के बारे में। पहले गुरु थे नंबर 1 गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी विद्यार्थियों, और इनके वाणी को गुरुवाणी के नाम से लिपिबद्ध किया गया। गुरु वाणी के नाम से लिपिबद्ध किया गया। किसको? गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं थी उन सब विद्यार्थियों। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक देव के बाद दूसरे गुरु है गुरु अंगद। गुरु अंगद विद्यार्थियों, गुरु अंगद ने ही इनकी वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध किया था, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरे गुरु ही अमरदास। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने कई प्रथाएं चलाई, जिसमें लंगर प्रथा, मंजी प्रथा प्रमुख हैं। लंगर प्रथा और मंजी प्रथा, इन दो प्रथाओं का चलन किसने आरंभ किया? गुरु अमरदास ने। फिर चौथे गुरु हुए आपके गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे गुरु हुए। विद्यार्थियों, गुरु रामदास के बाद पांचवें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ध्यान रहे, गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक ने
इनको मरवा दिया था। ये 5वें गुरु थे। इन्हें युगांतकारी के नाम से भी जाना जाता है। बताएंगे मुगल शासक जहांगीर ने मरवा दिया था किसको? गुरु अर्जुन देव को। इसके बाद छठे गुरु हुए हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह छठे गुरु हुए। विद्यार्थियों, हरगोविंद सिंह ने शैली की जगह 2 तलवार धारण की। शैली उनकी माला। इन्होंने शैली अर्थात उनकी माला के स्थान पर 2 तलवारें धारण की। अब इन 2 तलवारों का नाम क्या क्या था? तो दोनों तलवारों के नाम बताने हैं। एक तलवार का नाम था पीरी और दूसरे का नाम था मीरी। पीरी और दूसरे का नाम मीरी। ये 2 तलवार धारण की शैली के स्थान पर, उनकी माला के स्थान पर। विद्यार्थियों, छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं तो आगे आता है 7वें गुरु थे गुरु हरिराय। नंबर 7 गुरु हरिराय। ये सिखों के 7वें गुरु थे। इसके बाद 8वें गुरु थे हरिकृष्ण, 9वें तेग बहादुर। हरिकृष्ण, तेग बहादुर ये गुरु। इसमें जो हरगोविंद है इसको मरवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मरवाया था और गुरु अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने। तो 9 गुरु तक हो गए अपने। भैया औरंगजेब ने तेग बहादुर को मुस्लिम इस्लाम मजहब स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा, जवाब लिख करके दिया कि सिर दिया पर सार नहीं दिया। यानी मैं सिर कटवा सकता हूं लेकिन मैं इस धर्म को नहीं अपना सकता। फिर अंतिम तथा 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्या छोटी जानकारियां हैं, इन जानकारियों को याद रखना जरूरी है। ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब
के अत्याचारों का विरोध किया और इन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को एक सेना के रूप में संगठित किया, सेना के रूप में संगठित किया किनको? सिखों को, जिन्हें पंज प्यारे के नाम से भी जाना जाता है, जिसे खालसा पंथ भी कहते हैं। खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है सेना को, जिस सेना को गुरु गोविंद सिंह ने संगठित किया था। इन्होंने कुछ नई प्रथाएं चालू की, जिसमें एक थे 5 ककार, 5 ककार, यानी ऐसी 5 चीजें जिनका नाम कैसे आरंभ होता है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सिख को चाहिए कि वह केस रखे अर्थात बाल रखे, प्रत्येक सिख को चाहिए कि वह कड़ा रखे, प्रत्येक सिख को चाहिए कि वह कंघा रखे, प्रत्येक सिख को चाहिए कि वह कच्छा रखे और प्रत्येक सिख को चाहिए कि वह कृपाण रखे। इनको 5 ककार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सिख के लिए ये 5 चीजें अनिवार्य की थी गुरु गोविंद सिंह ने, जिनको 5 ककार कहा गया है। विद्यार्थियों, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध काफी युद्ध किए। ध्यान रहे, इनके 2 पुत्रों को जिंदा की दीवार में चिनवा दिया गया था, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। इन दोनों को जिंदा जी दीवार में चिनवा दिया गया था। इसके अलावा चमकौर का युद्ध हुआ। ये इसके 2 पुत्र थे, इनको तो दीवार में चुनवा दिया। ठीक है, 2 पुत्र तो यहां खत्म हो गए इनके। अब एक चमकौर का युद्ध हुआ, चमकौर का युद्ध है। विद्यार्थियों, चमकौर का जो युद्ध हुआ उसमें अपने 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए। कौन कौन से? जुझार सिंह और अजीत सिंह। जुझार सिंह, अजीत सिंह, ये दोनों युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र बलि चढ़ गए। तो ध्यान रखना मेरे विद्यार्थी, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 5 ककार क्या है, किसने आरंभ किए? जोरावर सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में चिनवाया गया, उनका नाम क्या है? चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र शहीद हुए थे, उनके क्या नाम हैं? ये आपको याद रखने विद्यार्थियों। यही हमारा आज दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इसके बाद तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। धन्यवाद।